गुड मॉर्निंग दिल्ली। बहुत स्वागत है आप सभी का सुबह के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए फटाफट नजर डाल लेते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। एक आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक इसरो को उसका नया चीफ मिलने वाला है। जी हाँ, फिलहाल जो इसरो के चीफ है उनका नाम है S सोमनाथ, जिनका कार्यकाल कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसी 14 जनवरी को इसरो के नए चीफ जो बनने जा रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर V नारायणन। जान लेते हैं कौन है वो। डॉक्टर नारायणन अभी लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर यानी कि LPSC के निदेशक हैं। वो इसरो में एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक भी हैं। उन्होंने लगभग 4 दशकों तक अंतरिक्ष संगठन में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। रॉकेट और अंतरिक्ष यान प्रणोदन उनका विशेषज्ञता का क्षेत्र रहा है। वहीं डॉक्टर नारायणन इसरो में एक बड़ा नाम भी हैं। उन्होंने GSLV Mk3 के C-25 क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में काम किया है। उनकी अगुवाई में टीम ने C-25 स्टेज को सफलतापूर्वक विकसित किया। ये GSLV Mk3 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। वहीं नारायणन के नेतृत्व में LPSC ने कई इसरो मिशनों के लिए 183 लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम और कंट्रोल पावर प्लांट भी लगाए। उन्होंने PSLV के दूसरे और चौथे चरण के निर्माण पर भी काम किया है। साथ ही डॉक्टर नारायणन को कई पुरस्कार और सम्मान भी मिले हैं। उन्हें IIT खड़गपुर से रजत पदक मिला है। वहीं एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी ASI ने उन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। वहीं NDRF ने उन्हें राष्ट्रीय डिजाइन पुरस्कार भी दिया है। डॉक्टर नारायणन के पास रॉकेट और अंतरिक्ष यान प्रणोदन का गहरा ज्ञान है। उन्होंने अपने करियर में कई खास प्रोजेक्ट्स का नेतृत्व भी किया। उनके अनुभव और नेतृत्व क्षमता से इसरो को आगे बढ़ने में काफी मदद मिलेगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में उनका योगदान काफी अतुलनीय है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के 2 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं। आपको बता दें कि PM मोदी आज विशाखापट्टनम को लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की सौगात देने वाले हैं। इस सौगात में 2 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास शामिल है। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO के एक बयान में कहा गया है कि ये परियोजनाएं सतत विकास, औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे में वृद्धि के लिए सरकार के बड़े जोर का एक हिस्सा है। PM मोदी ने अपने एक एक्स अकाउंट की पोस्ट में कहा कि हरित ऊर्जा, नवीनकरणीय ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और अन्य क्षेत्रों से जुड़े प्रमुख कार्यों का उद्घाटन के लिए मैं विशाखापट्टनम के लोगों के बीच आने के लिए काफी उत्सुक हूँ। ये बहुत खुशी की बात है कि NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी जाएगी। इससे ये राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत इस तरह का पहला हब बन जाएगा। वहीं PMO ने कहा कि हरित ऊर्जा और सतत भविष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की दिशा में एक और खास कदम के तहत PM मोदी आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के पास पुदिमदका में अत्याधुनिक NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखेंगे, जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बन जाएगा। वहीं इस परियोजना में लगभग 1,85,000 करोड़ रुपए का निवेश हो जाएगा। इसमें 20 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमताओं में निवेश शामिल होगा। इससे ये भारत की सबसे बड़ी एकीकृत हरित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधाओं में शामिल हो जाएगी। इसमें 1500 TPD हरित हाइड्रोजन और 7,500 TPD हरित हाइड्रोजन उत्पादन का उत्पादन करने की क्षमता होगी। वहीं अगर मौसम की बात करें तो आपको बता दें कि IMD ने आज के लिए पूरे दिन हवा में यानी कि आसमान में कोहरा और स्मॉग रहने का पूर्वानुमान जताया है। उन्होंने कहा है कि आज आसमान साफ नहीं रहेगा और अगर आने वाले दिनों की बात करें तो कुछ दिन पहले ही मौसम विभाग ने ठंड का येलो अलर्ट जारी कर दिया था। इसी के साथ कहीं कहीं कोल्ड डे वाले हालात भी बन सकते हैं। IMD ने अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट तो जारी कर ही दिया है। इसी के साथ अधिकतम तापमान की बात करें तो 16 डिग्री पर रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान कितना रहेगा इसका पूर्वानुमान 8 डिग्री के आसपास रहने का लगाया गया है।
उधर बर्फीली हवाओं के चलते दिल्ली में ठिठुरन भरी ठंड का दौर लगातार जारी है। हालांकि बहुत घना कोहरा नहीं रहेगा और विजिबिलिटी के स्तर में भी थोड़ी कमी आएगी। और विजिबिलिटी की बात करें तो वो थोड़ी ठीक ठाक बनी रहेगी। वहीं बीते दिन की बात करें तो दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 2.8 डिग्री कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.6 डिग्री ज्यादा यानी कि 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हवा में नमी का स्तर 97 से 76% तक रहा। IGI एयरपोर्ट की बात करें तो उसके साथ सफदरजंग दोनों ही जगह विजिबिलिटी का स्तर थोड़ा बेहतर रहा। साथ ही तेज हवा के असर से बीते दिन दिल्ली की वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली का AQI 296 यानी खराब श्रेणी में ही बना रहा। एक दिन पहले की बात करें तो ये 335 था। 24 घंटे के भीतर इसमें 39 अंकों की गिरावट आई है। बताया जा रहा है कि अभी अगले 2 दिनों तक AQI इसी श्रेणी में बना रहेगा। चीन के साथ साथ HMP वायरस भारत में भी अपने पैर पसार रहा है। आपको बता दें कि लगातार भारत में भी HMP वायरस के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में लोग काफी घबराए हुए हैं। इसी बीच भारत सरकार ने लोगों से अपील की है कि चिंता की कोई बात नहीं है, कोई ना घबराए, क्योंकि 21 साल पहले ही भारत में इसका एक मरीज देखने को मिला था। इसलिए ये एक घातक वायरस नहीं है। आपको बता दें कि भारत में बीते दिन HMPV के लगभग 7 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 2 बेंगलुरु, नागपुर और तमिलनाडु से हैं, वहीं एक अहमदाबाद से। चीन में श्वसन संबंधी इस नई बीमारी के उछाल के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने चिंताओं को दूर करते हुए कहा कि मामलों में वृद्धि से कोविड जैसा प्रकोप नहीं होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक HMPV कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहली बार पहचान 2001 में ही हुई थी और ये सालों से दुनिया भर में फैल चुका है। वहीं विशेषज्ञों ने कहा कि HMPV के लिए शायद ही कभी अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये ज्यादा चिंताजनक नहीं है। वहीं आपको बता दें कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV एक श्वसन वायरस है जो मानव फेफड़ों और श्वसन नली में इन्फेक्शन पैदा करता है। ये सामान्य तौर पर ऐसी स्थितियां पैदा करती है जो सामान्य सर्दी या फ्लू में होता है। पहले से ऐसी बीमारियों या एलर्जी से ग्रस्त लोगों में इस वायरस का संक्रमण आम बात है। तो ये थी वो सभी जरूरी खबरें जो हमने आपको दिखाई। हम आपको इसका अपडेट भी लगातार देते रहेंगे। बस आपको उसके लिए जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।